उस दवा के हम निर्माता हैं ही नहीं। अब जो दवा का निर्माता नहीं है उसके ऊपर इस पर, और वो दवा फेल भी नहीं है, इस पर मानहानि का दावा जब पेश कर देंगे उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस संबंध में पूरी जानकारी आपको दूंगा। मैं एक एक लोगों को कोर्ट में खड़ा नहीं किया, कोर्ट में नहीं रगड़ा, तो मैं भी राजनीतिक जीवन में हूं। सब लोग कोर्ट में खड़े होने के लिए तैयार हो जाएं। मैंने भी उसको देखा है। मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है। जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से लेके अभी तक मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। जब भी चुनाव नजदीक आता है, विरोधी जिनके पास कोई काम नहीं है, एकदम आप निश्चिंत रहिए, कोर्ट के अंदर जाकर वो जवाब देंगे। उसकी मुकम्मल तैयारी हमने कर ली है। हम देख भी रहे हैं कौन कौन लोगों ने ट्वीट किया है, किन लोगों ने क्या लिखा है, वो सबको हमारे सीनियर वकील विद्वान अधिवक्ता उसको जमा भी कर रहे हैं और उस पर हमने लोगों राय ली है अच्छे वकील की, और वो कोर्ट में जाने के लिए तैयार रहे। पूरे जजमेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो मेरे ऊपर कोई आरोप ही नहीं है। उस दवा के हम निर्माता हैं ही नहीं। अब जो दवा का निर्माता नहीं है उसके ऊपर इस पर, और वो दवा फेल भी नहीं है। वो दवा अभी मैं बाद में पीसी करता तो मैं बृहत रूप से बताता कि उसमें वो दवा फेल ही नहीं। जो भारत सरकार ने दवा का मानक तय किया है उस दवा के अनुरूप वो दवा है। जब मैं पीसी करता तो इस पर विस्तार पूर्वक मैं इस पर डिस्कशन करता, आपको आप लोगों के समक्ष मैं इनको रखूंगा। पहले अभी मैं मानहानि की तैयारी कर रहा हूं। मैं मानहानि के मुकदमे की तैयारी कर रहा हूं। महान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता हमारे उसकी तैयारी कर रहे हैं। जब हम इस पर मानहानि का दावा जब पेश कर देंगे उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस संबंध में पूरी जानकारी आपको दूंगा। न्यायालय ने क्या आप पर अर्थदंड लगाया? कोई नहीं लगाया। न्यायालय ने जो अर्थदंड, सामूहिक अर्थदंड लगाया उसमें उन्होंने क्लॉज सेक्शन 4 का बेनिफिट दिया है। उन्होंने कहा ये कोई आरोप नहीं है, चूंकि सारे लोग इसमें आ रहे हैं इसलिए ये हमारी मजबूरी है। आप कहीं से इसमें नहीं है। सेक्शन 4 होता है कि उस अर्थदंड के कारण भविष्य में किसी प्रकार का कोई आरोप आपके ऊपर नहीं लगेगा। जरा अध्ययन करना चाहिए इन लोगों को। और अपने वकील, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि उनके पास कोई काबिल आदमी है भी कि नहीं है। कोई आदमी रखे हुए हैं कि नहीं रखे हुए, कोई लॉ का कोई व्यक्ति रखे हुए कि नहीं रखे हुए हैं। अनर्गल प्रलाप करने के पहले, पूरी कांग्रेस की लोटिया डुबाने के पहले, अब मैं जब रगड़ूंगा इन लोगों को कोर्ट के अंदर, जिन जिन लोगों ने इस पर ट्वीट किया है, मैं एक एक लोगों को कोर्ट में खड़ा नहीं किया, कोर्ट में नहीं रगड़ा, तो मैं भी राजनीतिक जीवन में हूं। आज तक मेरी शुचिता पर सवाल खड़ा नहीं हुआ। और इस प्रकार का प्रश्न लिखना, जिस दवा को मैंने बनाया नहीं, जिस दवा के अंदर मेरा कोई संलिप्तता नहीं, और वो दवा फेल भी नहीं है। मजे की बात की वो दवा फेल भी नहीं है, केवल हिदायत के तौर पर कोर्ट ने उसमें जो निर्माता थे उस निर्माता को अर्थदंड उन्होंने दिया, और उसके अंदर हमारे नाम भी, उस समय में जिस ट्रेडिंग कंपनी का काम कर रहा था उसके अंदर, ये 12 की घटना है, मेरे राजनीतिक जीवन से पूर्व की ये घटना है। और मैं उस कंपनी में अभी डायरेक्टर भी नहीं हूं। और उसने इसको जो लिखा तो मुझे घोर आपत्ति है कांग्रेस पार्टी के उस बयान पर। और इसमें किसी प्रकार का कोई माने इलीगल काम ही नहीं हुआ है। और कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है वह सम्माननीय है। चूंकि निर्माता के ऊपर उन्होंने अर्थदंड किया, इसलिए उस चेन में जितने लोग थे, जो अंतिम व्यक्ति रिटेलर होता है, उसको भी अर्थदंड दिया। लेकिन एक क्लॉज 4 का हवाला दिया कि आपके ऊपर इस अर्थदंड से किसी प्रकार का कोई भी किसी कार्य में या अर्थदंड बाधित नहीं करेगा। चूंकि निर्माता को करना है और कोर्ट केस साथ में है, इसलिए सभी लोगों के ऊपर हम ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग अपीलीय प्राधिकार पर है, अपीलिएट में है। हम डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ उसको अपील किए हैं कि साहब इसमें निर्माता दोषी है, अगर दोषी है तो निर्माता दोषी है, हम लोग कहीं नहीं है। हम लोग इसको चुनौती दिए हैं डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ। और जज का ये अपमान करना इस प्रकार, जब ये मामला सब जुडिस है, ये मामला अपील के अंदर है, इस पर कोई न्याय नहीं आई है पुख्ता, उसके पहले इस प्रकार की बात लिखना, मुझे घोर आपत्ति है इस पर। और मैं एक एक व्यक्ति को कोर्ट में रगड़ूंगा, मानहानि का मुकदमा करूंगा।
और एक एक व्यक्ति को, जिन लोगों ने इसको लिखा है, जिन लोगों ने इसको शेयर किया है, वो सारे को कोर्ट में मैं खड़ा करने की तैयारी कर रहा हूं। आप ये मानते हैं ना कि न्यायालय ने आपको हिदायत दी और अर्थदंड लगाया? नहीं, अर्थ, मैंने कहा ना कि अर्थदंड का जहां तक सवाल है, मैं पूरा मैं बाद में करता, आप लोग चूंकि आ गए, ये जो लिमिट है आप इसको देखिए। ये मेडिसिन सिप्रोफ्लोक्सासिन है 500 mg, ये 461.66 mg पाया गया, 93% ये मेडिसिन उसमें मिला है। 90 भारत सरकार का जो लिमिट है 90 से लेके 110% का लिमिट है, और ये 93% है। ये फेल है कि पास है, इसको चुनौती हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट जज के पास किया है। जब तक डिस्ट्रिक्ट जज का जजमेंट नहीं आता, कोर्ट ने कोई भी निर्णय लिया, मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन इसके अंदर ना हम है, ना हमारा कोई शागिर्द है, ना किसी प्रकार का कोई पुख्ता आरोप नहीं है। मैं पूरी लेबोरेटरी का टेस्ट रिपोर्ट आपके चैनल पर अभी रखा हूं, और इसको लेकर के मैं कल ही इसको मंगाया हूं। अन्य कागजात भी मंगाए जा रहे हैं जो अपील में डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ माननीय कोर्ट की अवमानना हुई है। इससे जब मामला अपील में है तो इसको इस प्रकार की बातें लाना और मीडिया में कहना ये यथोचित नहीं है, और इस पर मुझे सख्त आपत्ति है। हमारे विद्वान अधिवक्ता को भी आपत्ति है, और इस पर मैं ठोस कार्रवाई करने जा रहा हूं। निश्चिंत रहिए, जिन जिन लोगों ने बयान दिया है उनको जरूर कोर्ट में लपेटेंगे, रगड़ेंगे और कोर्ट से न्याय मांगेंगे।